अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर शफ़ीक और आज हमारा जो है वो टॉपिक है मसल्स। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर मसल्स। सो मसल्स आर बेसिकली रेफर टू अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इन आवर ह्यूमन बॉडी. So the function of muscles are as follows. Like muscles basically muscles हमारे पास बॉडी में क्या काम करते हैं, या तो वो हमारी बॉडी मूवमेंट करवा रहे होते हैं या फिर वो हमारी बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि वो हमारी बॉडी मूवमेंट करवा रहे हो तो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा होता है। जब वो एक टिश्यू कंट्रैक्ट करता है, मस्कुलर टिश्यू, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मसल्स में जनरेटिंग हीट का भी फंक्शन आता है एक थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस में। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो हमारे पास स्टोर करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, और उन सब्सटेंसेस को मूव भी कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो लिम्फ को फ्लो कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसी तरह जो हमारे पास ब्लड की जो हो रही होती है, जब वो बॉडी के हार्ट के पास वापस आ रहा होता है तो उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़। सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम मसल्स की पढ़ लेते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ मसल्स की क्या होती हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सिर्फ 4 हैं। एक तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और एक्सटेंसिबिलिटी, और फिर उसकी इलास्टिसिटी। हम पढ़ते हैं कि जब भी मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि जिसकी वजह से जब भी इनके पास कोई स्टिमुलाई आता है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करके उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ये प्रोडक्शन का फिनोमेना होता है, इसको हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल्स, यानी जो मसल्स होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मसल से, ये ट्रैवल कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ट्रैवल करके जाते हैं और फिर ये आगे अपना रिस्पॉन्स देते हैं बॉडी के अंदर। अब ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल करके जा रहे होते हैं तो ये कैसे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्पेशल वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, हमारा प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास मसल्स की, कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। और वो कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी उनके पास स्टिमुलस आता है एक्शन पोटेंशियल से, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा उनके पास एक्सटेंसिबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेच आउट होते हैं विदाउट बीइंग डैमेज, कि हम अपनी आर्म को जो है वो रिलैक्स कर जब करते हैं तो हमारी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे मसल्स स्ट्रेच आउट हो रहे होते हैं विदाउट बीइंग डैमेज। इसी तरह हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पास स्ट्रेच करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटीज़ के अलावा हम ये बात भी करते हैं कि हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से अपनी वो लेंथ है वापस आ रहा है। मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास मसल्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं 3 टाइप्स के ऊपर वो क्लासीफाई हो रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशंस, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल एंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। जो हमारे पास स्ट्राइएशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्ट्राइएशंस यानी क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम फिगर में बाद में देखेंगे वो किस तरह की क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। जो मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक, ठीक है। और जो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं वो हमारे पास सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू स्ट्राइएशंस। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल के भी अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन होती है मसल्स की, जैसे कि वॉलंटरी कंट्रोल और इनवॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल में वो वाले मसल्स आते हैं जो कि हम खुद उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी आर्म में अभी किया था कि हम जब अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं, बेंड करते हैं, तो वो वाले जो मसल्स होते हैं हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल में हम खुद अपने मर्जी से उनको मूव करवा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। इनवॉलंटरी में हमारे पास कार्डियक और स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसकी जो हार्ट बीट है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। इस तरह स्मूथ मसल्स में भी सारे मूवमेंट जो हमारी स्टमक की मूवमेंट होती है डाइजेशन के दौरान, वहाँ पे भी सारे इनवॉलंटरी कंट्रोल हो रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास मेन टाइप है क्लासिफिकेशन की वो है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। तो जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन में हमारे पास आ जाता है वो 3 तरह के फंक्शंस मसल्स होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। जैसे कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कार्डियक जो होते हैं वो हमारे पास हार्ट में होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो है विसरा यानी कि ऑर्गन्स में जो हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल्स होता है। अब हम एक छोटा सा अपना रिव्यू ले लेते हैं, प्रीवियस रिव्यू जो था हमारा कि स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स कैसे एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा रिव्यू है
ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं बोन्स के साथ, कार्डियक हार्ट में होते हैं, स्मूथ जो होते हैं वो विज़रल होते हैं। सबसे पहले इनकी लोकेशन है, फिर इनकी आप शेप देख सकते हैं कि तीनों की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। स्केलेटल सिलेंड्रिकल होते हैं, कार्डियक ब्रांच्ड होते हैं, और जो स्मूथ मसल स्पिंडल शेप यहाँ पे अनब्रांच्ड होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है वो हमारे पास वेरी कर रही होती है, तीनों की डिफरेंट लेंथ्स होती हैं, डिफरेंट डायामीटर्स होते हैं। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, स्केलेटल मसल्स हमारे पास सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाकी दोनों मसल्स जो होते हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्ट्राइएशंस जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्राइटेड मसल्स सिर्फ दो होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक, और स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं। इनका कंट्रोल कैसा होता है? स्केलेटल मसल्स होते हैं वो न्यूरोजेनिक यानी वो नर्व सेल से कंट्रोल हो रहे होते हैं, कार्डियक मसल्स मायोजेनिक होते हैं, और स्मूथ मसल्स न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दोनों की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। एक्शन भी हमने पढ़ा कि वॉलंटरी कंट्रोल किस किस का होता है और इनवॉलंटरी किसका होता है। नर्व सप्लाई जो होती है वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की सोमैटिक होती है, क्योंकि वो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं तो उसके पास सोमैटिक नर्व सप्लाई आ रही होती है। इसी तरह जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे पास ऑटोनॉमिक होते हैं, क्योंकि वो इनवॉलंटरी होते हैं, और स्मूथ मसल्स के पास भी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई आ रही होती है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है स्केलेटल मसल्स की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हम अपनी आर्म को एकदम से बेंड कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। कार्डियक की इंटरमीडिएट हो जाती है और स्मूथ मसल्स की फिर स्लो हो जाती है। सोर्स ऑफ कैल्शियम की जो कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, तो उसके पास जब कैल्शियम उसको चाहिए होता है तो वो कहाँ से आ रहा होता है? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक में तो दोनों सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से आ रहे होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आगे कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना हो जाता है। अच्छा, जो लास्ट बात है वो हमारे पास फंक्शन की आ जाती है कि हमारे पास स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कार्डियक मसल्स क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो ये पंपिंग ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स बोन में प्रेजेंट होते हैं तो स्केलेटन को मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब हम जो है वो स्केलेटल मसल को थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे, और इससे पहले लेकिन हम इनकी डायग्राम्स देखेंगे तीनों की, कि हमारे पास तीनों मसल्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम स्केलेटल मसल को डिटेल देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर 40% जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। इसके अलावा 10% जो है वो स्मूथ कार्डियक होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्केलेटल मसल्स हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है एक बॉडी के अंदर। अब तो स्केलेटल मसल्स कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स इनटू अ सिंगल सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। ये बहुत सारे हमारे पास जो सेल्स होते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड वो आपके पास फ्यूज़ आउट होके एक सिलेंड्रिकल सा मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बना देते हैं, जिसको हम स्केलेटल मसल्स कह देते हैं। और जो मसल्स जो होते हैं जब वो बोन्स के साथ लिंक कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दे आर लिंक्ड बाय समथिंग, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड टेंडन। ठीक है, दे आर लिंक्ड बाय द कोलेजन फाइबर्स दैट इज नॉन एज टेंडन्स। तो जो बोन टू मसल्स अटैचमेंट होती है वो हमारे पास टेंडन्स के जरिए से हो रही होती है। आगे हमारे पास एक छोटा सा टेबल है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर की प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर contractile proteins, regulatory and structural protein. The basic 2 contractile proteins are myosin and actin that generate force during muscle contraction. So these 2 proteins are needed during the muscle contraction, and the 2 regulatory proteins are tropomyosin and troponin that help the muscles switch between the contractions process on and off. So the muscles don't remain contracted for the whole time, it must have to relax. So उसमें जब ये कौन सी प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। हमारे पास फिर आ जाती हैं कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिसमें हमारे पास 4 नेम्स हैं: टिटिन, एल्फिन, एक्टिनिन, न्यूबिलिन एंड डिस्ट्रोफिन। अब इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि ये हमारे पास जो थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं, अब थिक एंड थिन फिलामेंट हमारे पास मायोसिन एंड एक्टिन होते हैं। इन जो मायोफिब्रिल्स की होती हैं इनको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखती हैं, और उसके अलावा जो मायोफिब्रिल्स होती हैं उनको इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और लिंक करती हैं मायोफिब्रिल्स को सार्कोलेमा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। व्हाट इज सार्कोलेमा? सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। जैसे हमारे पास हमारे एक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह जो मसल्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं सार्कोलेमा का। इसके अलावा मायोफिब्रिल क्या होता है? एक पूरा मसल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मसल फाइबर होता है। मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। ओके, तो जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास फिलामेंट्स होती हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। ये हमारे पास मसल्स के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जो लाइट बैंड प्रोड्यूस किया जा रहा होता है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड्स आर आइसोट्रॉपिक एंड द डार्क बैंड्स कंटेन ओनली मायोसिन फिलामेंट्स एज वेल एज द एक्टिन फिलामेंट्स भी होती हैं हमारे पास डार्क बैंड के अंदर, जहाँ पे ये मायोसिन ओवरलैप कर रहा होता है, जिसको हम ए बैंड्स कहते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रॉपिक। आई बैंड के जो मिड लाइन होता है, बिल्कुल सेंटर पोर्शन, वहाँ पे जेड लाइन होती है, और 2 जेड लाइन्स के दरमियान जो सक्सेसिव
वो होता है पोर्शन, वो हमारे पास उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, और सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। अब हमारे पास जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास मसल फाइबर की सार्कोलेमा होता है। इसी तरह उसका जो साइटोप्लाज्म आ जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं मसल को, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर हमारे पास सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो नाउ वी विल गो थ्रू द डायग्राम्स ऑफ दिस टू हैव अ शॉर्ट गो थ्रू कि हमने क्या पढ़ा। सो ये हमारे पास गाइटन में डायग्राम मौजूद है जिसको हम देख सकते हैं और इजीली देख सकते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है। ये हमारे पास मसल्स हैं, सी के स्केलेटल मसल्स, जिसको हम जब सही तरह देखते हैं तो वी कैन सी दिस फॉल इज कॉल्ड मसल फेसिकुलस। ओके, तो मसल फेसिकुलस के हम अंदर स्टडी करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर से जो हमने पढ़ा था कि सेवरल मायोफिब्रल्स होते हैं, ठीक है। मायोफिब्रल्स के अंदर ऑल्टरनेट ए एंड आई बैंड होते हैं, ए एन आइसोट्रोपिक एंड आई जो होता है वो आइसोट्रोपिक। और आई बैंड के सेंटर में हमारे पास ये जेड लाइन होती है, दो जेड लाइन्स के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। ए बैंड का जो सेंटर होता है उसको हम एम लाइन कहते हैं, और एम लाइन का जो सेंटर होता है उसको हम एड्सोन कहते हैं। हमारा सारा पुराना था सार्कोमेयर, और ये सारा कुछ इन्होंने जो है वो आपके पास यहाँ दिखाया हुआ है, मायोफिलामेंट्स आ जाती हैं। Now here we can see the myosin and actin filaments, thick and thin filaments, they both the and M line and the titin that we had studied, जो हमारे पास वो प्रोटीन थी स्केलेटल मसल में। तो ये हम देख सकते हैं कि जो थिन फिलामेंट है और जो थिक फिलामेंट है वो आपके पास दोनों स्लाइड पास करी होती हैं एक दूसरे के पास। तो जो हमारे पास टाइटिन मॉलिक्यूल होता है वो जेड डिस्क से लेके एम लाइन तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। जेड डिस्क जो है वो हमारे पास जेड लाइन है, और जो टाइटिन मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा जो है वो मायोसिन थिक फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और जो बाकी इसका जो हिस्सा होता है वो आपके पास स्प्रिंगी होता है। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि स्पाइरल की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास चेंज हो रही होती है, सार्कोमेयर। सो वी आर डन विद टुडेज टॉपिक, और अल्लाह हाफ़िज़।